वहाँ और कितने धार्मिक स्थल है? एक ही है या और भी धार्मिक स्थल है? आप ये तो साहब बिल्कुल तानाशाही कार्रवाई है सर। जिस धार्मिक स्थल का जिक्र हो रहा है वहाँ कभी ऐसी कोई शिकायत आई जिससे किसी को तकलीफ हो, धार्मिक उन्माद फैले, कोई ऐसी गतिविधि हो और जो प्रशासन के लिए खटके? और वहाँ हम जाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, न कोई वहाँ मदरसा है न मस्जिद है। हम जाते हैं, दिया भी करते हैं, अगरबत्ती भी करते हैं। सीधी बात है, मुस्लिम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नोटिस मिलते हैं। हम लोगों को आपस में भाईचारा बिगाड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। वहाँ नमाज वगैरह इस तरीके के आयोजन होते? नहीं, ऐसा न मैंने आज तक देखा न मैंने सुना, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि बस मुस्लिमों का है, जो आप मान रहे हो कि ये पीर डाडा है जो मुसलमान था, इनकी जो समाधि इसको हटाया जाए। मेरा नाम वरदाराम है, मैं सरपंच पुत्र हूँ। मेरा गाँव भलगाँव है, पंचायत समिति फागड़िया है। मैं आज बाड़मेर आया था कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए। कल आए थे एसडीएम साहब सेडवा से बद्रीनारायण विश्नोई, बता रहे थे कि आप पंचायत से नोटिस दो। मैंने कहा किस बात का दूं? तो मेरे को भी दो, तहसीलदार साहब को भी दो, और ये जो मज़ार है, जो समाधि है, इसको गिरानी है। मैंने कहा कौन सी समाधि है? तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर फेंसिंग से 15 किलोमीटर दूर तक कोई वन विभाग की और ज़मीन या गोचर ज़मीन है, उसके अंदर कोई भी धार्मिक मंदिर मस्जिद कुछ है वो गिराना है। मैंने कहा ठीक है साहब, ऐसा आदेश हमारे पास तो आया नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, आदेश मैं दे रहा हूँ, और कौन देने वाला है? तो मैंने कहा साहब साइन तो करने पड़ेंगे, तो मैं गांव वालों को पूछ के करूँगा। तो मेरे को डरा धमका करके बताया कि जेल में डाल दूँगा, अन्यथा आप साइन करो और नोटिस दो। फिर मैंने साइन किए, और जो वहाँ पे समाधि है वो पीर डाडा की है। मेरे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो बता रहे हैं 200 साल पुरानी है। एक पीर डाडा था, उसकी समाधि है। तो उसके चारों ओर हिंदू लोग रहते हैं। मुसलमान का मात्र एक घर है, रबारियों के घर 600 है, कोड़ियों के घर 300 है, 300 मेघवाड़ों के हैं, एक चौधरियों का घर है। हम हिंदू लोगों ने बनाई है वो दीवार, 15 बाई 15 की दीवार बनाई है, क्योंकि जो समाधि है उसको कोई ख़राब ठेस ना पहुँचे, अगरबत्ती दिया धूप करते हैं तो वो सही रहे। इसलिए हम लोगों ने 4 दीवारी बनाई, और हम हिंदू लोग उसको पूजते हैं, हमेशा जाते हैं। अगरबत्ती भी हम हिंदू लोग करते हैं, उसमें किसी का मुसलमानों को लेना देना नहीं है। लेकिन एक घर है, वो भी वहाँ आते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ये नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं आज बाड़मेर आया हूँ। वहाँ और कितने धार्मिक स्थल है? एक ही है या और भी धार्मिक स्थल है? आपको बिल्कुल साहब, मेरी पंचायत में एक दो और मंदिर है जो और ज़मीन में है। नोटिस कितनों को दिया? एक को दिया, जो समाधि है उनको, मंदिरों वालों को नहीं दिया, कि उनको नहीं देना, उनकी बाद में बात है, पहले इसका मामला। मैंने कहा नहीं, नोटिस देना सबको जाना पड़ेगा, एक को तो दे नहीं सकते हैं। तो अगर नहीं, एक को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको प्रशासक पद से हटा दूंगा। मैंने कहा भाई हटा दो, और तो क्या है। अब आपकी क्या प्रशासन में मांग है? मेरी मांग ये है, जो समाधि है वो हमारा धार्मिक स्थल है, उसको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, और उसको पहुँची तो हमें पहुँची। वो हमारे हिंदू लोगों का अच्छा धार्मिक केंद्र है, और हम वहाँ हमेशा जाते हैं, और उसको नहीं तोड़ना है। इसलिए मैं आज बाड़मेर आया हूँ। केवल एक धार्मिक स्थल कोई क्यों तोड़ा जा रहा? और है ना? मैंने वो भी बताया। सेम जमीन है? जी हाँ, वो भी वही गांव है। उस गांव के आप प्रशासक है? बिल्कुल, मैं उस गांव का प्रशासक हूँ। केवल एक को नोटिस क्यों? अब एसडीएम साहब बता रहे हैं, मेरे को ऊपर से आदेश है और मैं कहता हूँ वैसे करना पड़ेगा। ये तो धमकी टाइप लगा। बिल्कुल साहब, धमकी दे करके ही तो करवाया मेरे से। ऐसा करो, मतलब ये तो आप। हाँ, मेरे को धमकी दी, खुली धमकी दी, तेरे को प्रशासक से मैं हटा दूंगा और तेरे को जेल में डाल दूंगा। आज गांव वाले कितने लोग आए आप? हम आज गांव वाले 20 लोग आए हैं। आज जिला कलेक्टर मिल गए? अभी मिलेंगे? अभी मिलेंगे, कलेक्टर साहिबा से अभी मिलेंगे। आप इस कार्रवाई को कैसे मानते हो? एक तरफा कार्रवाई नहीं है ये तो साहब, बिल्कुल तानाशाही कार्रवाई है सर। हाँ। जी, ये तो बिल्कुल एक तरफा है, तानाशाही कार्रवाई है, और क्या है। ये बॉर्डर में कभी कह रहे हैं 15 किलोमीटर हटेंगे, कभी कह रहे हैं 50 किलोमीटर हटेंगे। इसके नोटिस कोई मिले हैं? मैं धार्मिक स्थल के मिले? मैं जिस गांव में रह रहा हूँ वहाँ 3 BOP भी है, लेकिन हमें तो कभी किसी BSF वाला ने, कभी जी वाला ने, कभी CID वालों ने, कभी रो वालों ने, हमें तो कुछ नहीं बताया। सिर्फ एसडीएम साहब आए और धमकी दे करके साइन करवाए और नोटिस बनाए। आप उस क्षेत्र में रहते हो, जिस धार्मिक स्थल का जिक्र हो रहा है वहाँ कभी ऐसी कोई शिकायत आई जिससे किसी को तकलीफ हो, धार्मिक उन्माद फैले, कोई ऐसी गतिविधि हो और जो प्रशासन के लिए खटके, स्थानीय लोगों को तकलीफ हो, ऐसी कोई गतिविधि कभी सामने आई? आज तक न ऐसा हुआ है और न हमने सुना है, और न ऐसी कोई तकलीफ आई है, और न गांव वालों को कोई तकलीफ है। गांव वाले न कोई एलर्जी कर रहे हैं, सब खुश है कि ये रहना चाहिए, ये तोड़ना नहीं चाहिए।
ये जो भी वहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ जो लोग थे वो तो पाकिस्तान चले गए या गांव छोड़ के चले गए? नहीं नहीं नहीं, पुराने समय में ये समाधि थी, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुआ तो उनका घर पाकिस्तान में रह गया, इनकी समाधि यहाँ रह गई। हाँ, उसके बाद में सार संभाल कौन कर रहे हैं? हिंदू लोग कर रहे हैं? सार संभाल हम हिंदू लोग कर रहे हैं। इतने सालों में जीर्णोद्धार करना पड़ा होगा, बाउंड्री, धूप दिया, क्या पूजा कैसे करते हैं वहाँ लोग? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एक एक घर से 10-20 रुपये इकट्ठे करके दीवार बनाई अभी, और वहाँ बजरी और कुछ डाल दिया सामान। वहाँ एक पानी का टांका भी बनाना है अभी, और वहाँ हम जाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, न कोई वहाँ मदरसा है, न मस्जिद है। हम जाते हैं, दिया भी करते हैं, अगरबत्ती भी करते हैं, और 12 महीने में 2 बार वहाँ पूरे गाँव इकट्ठा होता है और वहाँ पे सब हलवा मिठाई खाते हैं। लेकिन ये जो मज़ार हो सकती है, समाधि हो सकती है, लेकिन पूजा तो हिंदू जो सनातन रूप से आप कर रहे हो, दिया बत्ती कर रहे हो, बिल्कुल तो बत्ती है। हाँ, ये हिंदुओं की, ना वहाँ कोई बकरा बलि चढ़ता है ना और कुछ होता है। वहाँ मीठी प्रसादी चढ़ाते हैं और हम हिंदू लोग ही वहाँ उनकी सेवा करते हैं, और टोटल रेख देख हम हिंदू लोग करते हैं। और उसके उपरांत भी आरोप ये लग रहा है कि ये ढांचा मुस्लिम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके बातों से साफ लगा कि ये मुस्लिम लोगों का है, इनको हटाया जाए यहाँ से। तो क्या सीमावर्ती इलाके में केवल मुस्लिम धर्म स्थल है, उनको हटाने के लिए नोटिस दे रहे या सब? हाँ नहीं 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 नहीं, सीधी बात है, मुस्लिम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नोटिस मिलते हैं। हम लोगों को आपस में भाईचारा बिगाड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके गांव में तो एक ही मुस्लिम घर है। हाँ, मेरे गांव में एक ही है, उनसे भी हमें दूर करना है। हमारा एक घर है, पूरा गांव हिंदुओं का, पूजा हिंदू करते हैं, जीर्णोद्धार हिंदू करते हैं, फिर तकलीफ एक परिवार से कैसे? अब देखो, ये प्रशासन है साहब, ये तानाशाही रवैया बना के रखा है इन्होंने, और तानाशाही रवैये से आ रहे हैं। और आज मेरे को बोला था सुबह 10 बजे हम आएंगे, जिस भी इलाके रखना हम तोड़ेंगे इसको। मैंने कहा हमें समय दो, ये ज़मीन है और उनकी, इसके पड़ोस में जस्ट पट्टे वाली ज़मीन भी है, लेकिन भलगांव का जो ट्रेस नक्शा है वो ऑनलाइन नहीं है भलगांव, और उसका ट्रेस नक्शा भी फटा हुआ है। तो मैंने कहा ऑनलाइन होने दो, अभी वो सेटलमेंट चल रहा है, सेटलमेंट होने दो, उसके बाद में जब ऑनलाइन में आएगी और आपको ऐसी कोई मुसीबत है, ऊपर से आदेश है, तो हम हटा देंगे और पट्टा सूद में ले जाएंगे। वहाँ ओरण में और कोई धार्मिक स्थल है हिंदुओं का? हाँ है, ईसाइयों का, सिखों नहीं हिंदुओं का है, बौद्ध, कोई भी हिंदुओं का है। एक ये है मज़ार, इनको शक है कि ये हाँ, इसके जस्ट मुस्लिम ढांचा हो, इसके जस्ट 200 मीटर की परिधि में एक और हिंदुओं का स्थल है। आपको कहा इसको नोटिस दो? नहीं, उसको नहीं जाना, उसको नहीं हटाना, वो ऐसे रहने दो, इसको हटाओ बस। हाँ, उसमें पूजा कैसे पूजा होती है? उस दूसरे वाले मंदिर में भी सेम पूजा होती है। वही गाँव वाले? हाँ, वही गांव वाले यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। जब भी मंदिर पे जाते हैं तो दोनों पे अगरबत्ती करते हैं, दोनों पे दिया करते हैं, दोनों पे प्रसाद चढ़ाते हैं मीठी, और पूरा गांव उनको आस्था का केंद्र मानता है। वहाँ नमाज वगैरह इस तरीके के आयोजन होते? नहीं, ऐसा न मैंने आज तक देखा, न मैंने सुना, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम डामरा राम, ग्राम पंचायत शहीद मौजली का तला, मैं वहाँ का प्रशासक हूँ।